हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस 2023 अभी लेटेस्ट हुआ, उसकी आपके आंसर की आ चुकी है। और जिन लोगों ने आंसर की नहीं देखी वो जाके एसएससी की साइट पे जाके अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जिनके नंबर बहुत अच्छे उठे हैं। और जैसा कि पेपर पैटर्न बताया जा रहा था कि और स्टूडेंट्स के फीडबैक से बताया जा रहा था कि जो इस बार का नया पेपर पैटर्न आया है उसमें कहीं ना कहीं जो है इजी फॉर्म्स जो है, थोड़ी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ी सी घटी है। आप देखें, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लें या फिर दी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन। पहले आप देखते हैं 100 क्वेश्चंस होते थे, लेकिन अब वो क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम होने से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक हल्का एडवांटेज बना है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके सामने और हम सब के सामने जो आई है कि कंप्यूटर के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर की वजह से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोगों को नुकसान पहुँचाना पड़ा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि यहाँ पर कि क्या कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन का रूल यहाँ लागू हुआ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अराउंड 250 260 भी दिए नंबर लाए हैं। या बात कर लें 300 प्लस तक के ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने सुनने में आए हैं कि उन्होंने 300 प्लस भी नंबर लिए, लेकिन बट वो कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं हुए हैं। और अलग अलग कैटेगरी की आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरी अलग कट ऑफ होती है। तो आप जो लोग SC ST में थे या फिर आप बात कर ले OBC में भी इवन, तो उनके लिए भी 250 से 270 जो है मेरे हिसाब से जो है वो एक सेफ स्कोर रहेगा। अगर अभी मैं कंप्यूटर को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने क्वालिफाई कर लिया, तो अगर आप 250 से 270 है तो मेरा मानना है कि आप एस चाहे आप SC हो, ST हो या OBC भी हो, बल्कि तो मुझे लगता है आप तीनों कैटेगरी में से कुछ भी हैं तो इस रेंज में अगर आपके नंबर है तो आप एक अपने आप को कंटेंशन में रख सकते हैं कि आप मेरिट पे चढ़ सकते हैं, आपका नाम मेरिट पे आप आ सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ UR की, तो UR के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बन के आ सकती है वो अराउंड जो है अभी 280 से 285 के आसपास बताई जा रही है कि भाई इतनी कट ऑफ जो UR की बन के आ सकती है। अगर आप अराउंड 280 के आसपास भी है, यानी जैसे कोई स्टूडेंट 278 279 जो है मतलब प्लस माइनस 2 नंबर के आसपास भी आप रुक रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट लगा सकते हैं कि आप अपना भी कहीं ना कहीं आप अपने कंटेंशन में बने हुए हैं, एक उस रेस में बने हुए हैं कि आप जो है आपका भी नाम मेरिट पे आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। GP पोस्ट के लिए हालांकि बड़ा मुश्किल है, CPT पोस्ट के लिए बड़ा आसान नहीं होने वाला। CPT पोस्ट के लिए अगर हम बात करें UR लोग की, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको 320 प्लस तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इससे नीचे तो मुझे नहीं लगता होने वाला है आपका। लेकिन यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल नॉर्मल कट ऑफ की बात करता हूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अराउंड 280 285 जो है UR कैटेगरी के लिए जो मेरे हिसाब से यहाँ पर बन सकती है आपकी आउट ऑफ 390। अब समस्या यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के बीच आई है कि जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी लोगों की लंका जो है वो जली है, इसमें कोई शक नहीं। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर के एग्ज़ाम के चलते जो है डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला पाए हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी एक सवाल है कि कि हमारे तो जैसे आपको पता है कि UR कैटेगरी में जो है मिनिमम परसेंटेज जो है 30% चाहिए पासिंग मार्क्स लाने के लिए कंप्यूटर को, जो कि 60 नंबर का पेपर होता है, यानी जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो 30% कितना हो गया आपका, यानी 18 नंबर आपको चाहिए UR कैटेगरी वालों के लिए। यानी आपको 6 सही क्वेश्चंस करने हैं। अब 6 सही क्वेश्चंस अगर कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच के चलेंगे कि 6 सही क्वेश्चन अगर हो गए उनके तो क्या वो क्लियर है, तो आपको इसमें ये भी देखना होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत हैं। अगर सपोज़ आपने 10 क्वेश्चन सही किए और आपने यहाँ पर 10 क्वेश्चन सही कर दिए, 10 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, मान लो आप बहुत ही सेफ लेके चले, 10 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट भी कर दिए, 6 आपके सही भी हो गए और 4 आपके फिर गलत हो गए, तो 6 के तो आपका 18 नंबर मिल गए, लेकिन 4 क्वेश्चन गलत होने के आपके 4 नंबर कटेंगे, क्योंकि 1/3 है ना आपका, तो 1 नंबर आपका हर क्वेश्चन गलत होने में कट रहा है। तो इस तरह से आपके 14 नंबर बन जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो है ये चीज़ को आपको ख़्याल रखना होगा कि यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग का भी रोल बन जाता है। तो जितने आपने बहुत लिमिटेड लेवल पर अटेम्प्ट किया होगा, आई थिंक उस स्टूडेंट को जहाँ पर बेहतर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ के लिए जो है आपको 30% ही, यानी 6 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो आपको अपने बेस्ट परसेप्शन के हिसाब से जो जिस पे आप 100% श्योर है, मुझे लगता है जो समझदार स्टूडेंट होंगे, जो 100% श्योर होंगे, उन्होंने उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। रही बात जो आपकी यहाँ पर बात कर लें OBC के लिए, तो उनके लिए जो है यहाँ पर अराउंड 16 मार्क्स जो थे उनके कट ऑफ पे चाहिए थे, यानी 25%, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 28% उनकी कट ऑफ है। यानी उनको भी लगभग आपके लिए 16 नंबर उनको चाहिए मिनिमम। तो जो आप कह लीजिए उनको भी 6 क्वेश्चन जो है सही करने होंगे, या फिर उनके लिए यहाँ पर सिनेरियो बन सकता है कि जैसे उन्होंने 6 क्वेश्चन सही भी कर दिए
और 2 गलत भी कर दिए, ये दोनों कॉम्बिनेशन में आ गए 6, यानी उन्होंने 8 अटैम्प्ट करके 6 क्वेश्चन सही भी कर दिए, 2 गलत भी कर दिए, तो तब भी वो अपना निकाल सकते हैं क्वालिफाई नेचर के हिसाब से। वहीं बात करूँ मैं SC ST की, तो SC ST के लिए आपको पता है कि उनको चाहिए यहाँ पर 25% नंबर। उनकी जो जो ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है, जैसा कि नोटिफिकेशन के हिसाब से कहा गया था कि क्वालिफाइंग नेचर कट ऑफ, तो 25% नंबर चाहिए उन्हें, यानी उनको जो 20 में से 5 क्वेश्चन सही करने हैं आपके, यानी 1/4 आपको क्वेश्चन के नंबर लाने हैं, 15 नंबर उनको लाने हैं। तो ये हिसाब से कंप्यूटर का नॉर्मल कट ऑफ है। अब सवाल ये बनता है कि कोई बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन का रूल लगेगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के यहाँ पर नंबर जो है H पे आ रहे हैं। मतलब अगर UR के जो है 18 कट ऑफ वाले हैं, तो बहुत से स्टूडेंट 15 वाले भी हैं, 16 वाले भी हैं, 17 वाले भी हैं। इनके मन में भी सवाल है कि क्या हम भी कंटेंशन में हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन रूल के हिसाब से देखा जाए, नॉर्मलाइजेशन जो होती है, ये जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो अमूमन जो होती है, जो स्टार्टिंग के शिफ्ट होते हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज देती है। यानी जो सबसे पहले 2 मार्च को हुआ था ये, फिर 3 को हुआ था, फिर 5 को हुआ था, फिर 6 को हुआ था, फिर 7 को हुआ था। तो अलग अलग दिन जो थे अलग अलग एग्ज़ाम हुए थे। 5 को आपकी AO वाले और JSO की पोस्ट के लिए हुआ था। मैं इसको अगर हटा दूँ, मैं अदर पोस्ट की बात करता हूँ, तो 2, 3, 6 और 7 को जैसे हुए थे, तो यहाँ पर जो एडवांटेज होगा मोस्टली जो है मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 2 मार्च और फिर 3 मार्च वालों को जो है नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज, अगर कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन आती है तो उसका एडवांटेज मुझे लगता है 2 और 3 मार्च में जो दिए शिफ्ट के एग्ज़ाम थे स्टूडेंट्स को, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन भी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट जो कर सकते हैं, जो कि आप देखते हैं नॉर्मल जैसे Tier 1 के पेपर में नॉर्मलाइजेशन आपको मिलती है, तो वहाँ 200 नंबर का पेपर होता है, तो आपको अराउंड 5 से 6 नंबर का भी आपको जो है नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज़ होते हुए नज़र आती है। आपने ये चीज़ कई बार नोटिस, क्योंकि आपको आपके जो 200 नंबर Tier 1 के एग्ज़ाम आए रिजल्ट आते हैं, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी वहाँ आपको 6 से 7 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है। बहुत रेयर हो जाता है, बहुत रेयरेस्ट केस में कि आप बहुत टफेस्ट शिफ्ट में गए थे तो आपको 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, वो बहुत ही रेयरेस्ट केस है। लेकिन आप देखिए 6, 7, 8 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन जो होता है, अमूमन ये नॉर्मल केस है, 6 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता है। ईजी शिफ्ट में आप जाओगे तो आपको 2 या 3 नंबर का ही मिलेगा। कभी कभी बिल्कुल भी नहीं मिलता, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको नहीं होता, क्योंकि बहुत ही ईजीएस्ट शिफ्ट में होते हैं आप, तो बिल्कुल ही 1 नंबर का 2 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन आपको मिलता है। तो ये कहीं न कहीं एक जो फैक्टर जो मैंने एनालाइज़ किया है कि जितने ज़्यादा नंबर्स का पेपर आपका जैसे होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन इफ़ेक्ट का जो जो परसेंटेज राइज़ है नंबर की, वो उतनी बढ़ती है। अब आप कंप्यूटर का देख लें तो ये 60 नंबर का पेपर है। ये 60 नंबर का पेपर था आपका, जिसमें 20 क्वेश्चन थे, यानी 3 नंबर का 1 क्वेश्चन था। तो अब 60 नंबर के पेपर में आप जब 200 नंबर के पेपर में आप 7 से 8 नंबर के ही नॉर्मलाइजेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो लगता है कि यहाँ से आप 2 से 3 नंबर का ही जो है नॉर्मलाइजेशन, आप इससे ज़्यादा नहीं मान के चल सकते। 2 या 3 नंबर का ही आपको नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हो सकता है अगर कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन आती है। तो कहीं न कहीं निष्कर्ष ये निकल सकता है इसका कि जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पर 16-17 आए हैं, मेरा उनको सजेशन है कि वो अभी भी अपने आप की जो है उम्मीद बनाए रखें, डोंट लूज़ योर होप। मैं UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, सेम फॉर EWS और OBC के लिए, कि उनके लिए 16 नंबर है, तो अगर वो 14-15 पे भी है तो वो भी एक होप बना के रख सकते हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट अगर आया, तो जैसा मैंने कहा कि 2 और 3 मार्च वाली शिफ्ट को जो है उसको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है वो। तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि, और सेम फॉर SC ST ऑल्सो यहाँ पर, कि उनके लिए जैसे 15 नंबर है क्वालिफाइंग, तो उनको भी 13-14 नंबर वालों के लिए उनकी भी होप है, 12-13-14 मैं कह सकता हूँ उनके लिए, SC और ST के लिए। तो ये चीज़ जो आपको यहाँ पर जो है ये नॉर्मलाइजेशन रूल समझना होगा कि भी कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अब अगर आपके 10 नंबर आए हैं, 11 नंबर आए, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई मेरा UR में है 18 नंबर चाहिए, वो काफ़ी हद तक जो है उसकी चांसेस लो दिख रहे हैं। क्योंकि अब आपको जो है, अगर ये चीज़ मैं बोल दूं कि आप भी उम्मीद लगा के बैठने, तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होने वाला है और मैं भी आपका टाइम वेस्ट करूँगा। इस तरह से आपको अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अगले आने वाले CHSL की, आप CHSL आ रहा है, जैसे CGL आ रहा है, उनकी तैयारी कीजिए आप टाइम वेस्ट ना करिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला है कि भाई इतनी बड़ी नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। वो बिल्कुल अलग बात है, चमत्कार हो। एब्सोल्युटली आपने भी वर्क किया होगा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 300 प्लस मारे हैं जो आपके Tier 2 में, और आपके 10-11 नंबर ही बन पाए कंप्यूटर में। तो ये बहुत से केसेस में बने हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपको स्मार्टली चलना होगा। अगर आप इसी एग्ज़ाम के पीछे लगे रहे, तो आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हो सकते थे, अब जब आप यहाँ पर 300 प्लस लाए हैं, तो आप अगले एग्ज़ाम में 300 प्लस आ सकते हैं। आप कंप्यूटर में वहाँ बढ़ा सकते हैं नंबर अपने।
तो यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि जो इस रेंज में नंबर है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर बताया हर कैटेगरी के, अगर आप इस रेंज में हैं तो आप शायद एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, आप फिर भी अपनी होप बना सकें। लेकिन अगर आप 10-11 नंबर के हैं, यानी एनीथिंग बिलो 12, 12 से नीचे जितने भी आपके नंबर हैं किसी भी कैटेगरी में, तो मुझे लगता है आप जो है शायद अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे इस चीज़ पे। आप जो है आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। और हमारे भी काफ़ी स्टूडेंट जो हैं, इन्होंने जो है अभी ऑफलाइन बैच के यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स ने जो है, हमारे 10 में से 3 स्टूडेंट ने टियर 2 निकाला है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे बैच से भी आई है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं जानकारी देने वाला था कि भाई किस तरह से कंप्यूटर का नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट हो सकता है यहाँ पर, और किस तरह से सीजीएल की कट ऑफ पे रेंजेस आ सकती है। बाकी जैसी ऑफिशियल कट ऑफ आती है आपको चैनल में बिल्कुल अपडेट मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।